ये कहानी दो ऐसे बेस्ट फ्रेंड्स की है जिनमें खतरनाक पहाड़ों पर क्लाइंबिंग करने का जुनून सवार था। और ऐसे ही एक दिन एडवेंचर के लिए दोनों एक 10,000 फीट ऊंचे पहाड़ पर क्लाइंबिंग करने जाती हैं। लेकिन इस खूबसूरत सफर में उनकी मुलाकात चार ऐसे लड़कों से होती है जो शुरुआत में तो बहुत अच्छे से घुल मिल गए थे, मगर उनकी असली नीयत जल्दी ही खतरनाक बनकर सामने आती है। और यहीं से यह एडवेंचर ट्रिप एक खौफनाक खेल में बदल जाती है। एक लड़की तो पहले ही इनका शिकार बन चुकी थी और दूसरी अपनी जान बचाने के लिए एक खतरनाक पहाड़ पर बिना कोई इक्विपमेंट्स के चढ़ने लगती है। अब क्या ये लड़की उन दरिंदों से अपनी जान बचाने में कामयाब हो पाएगी जो उसे पकड़ने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं? देखेंगे हम आज की इस पूरी कहानी में। कहानी शुरू होती है कैलिफोर्निया के खूबसूरत पहाड़ों और वहाँ के दिलकश नज़ारों से। इन्हीं पहाड़ों के करीब एक रिजॉर्ट में हम दो लड़कियों को देखते हैं जिनका नाम सोफी और कैली है। दोनों वीकेंड एंजॉय करने के लिए यहाँ आई हैं और अगले ही दिन यहाँ के सबसे ऊंचे पहाड़ पर क्लाइंबिंग करने की तैयारी कर रही हैं, जिसकी ऊंचाई करीब 10,000 फुट है। सोफी कैमरा ऑन करके ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी। तभी कैली अपना लॉकेट उतारती है और अपने बॉयफ्रेंड लूका को याद करती है। वह पहले भी उसके साथ यहाँ आ चुकी थी, लेकिन अब लूका इस दुनिया में नहीं था। थोड़ी देर उसे याद करके इमोशनल होती है और फिर लॉकेट बैग में रख देती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ चार लड़के जीप लेकर रिसोर्ट पहुँचते हैं। उनकी खुशी देखकर लग रहा था कि वह भी अपना वीकेंड एंजॉय करने आए थे। सोफी और कैली उनकी आवाज सुनकर बाहर जाते हैं और देखने लगते हैं। तभी उनमें से जॉश नाम के एक लड़के की नजर सोफी पर पड़ती है और दोनों के बीच हल्की सी दिलचस्पी झलकती है। फिर कुछ देर बाद जॉश उनके दरवाजे पर नॉक करता है और थोड़ा कैजुअल होकर अपना इंट्रो देते हुए दोनों से फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। साथ ही दोनों को रात की पार्टी में ज्वाइन होने के लिए कहता है, जहाँ सब दोस्त मिलकर थोड़ी मौज मस्ती करने वाले थे। सोफी थोड़ी चटपटी अंदाज की लड़की थी। उसका मन तो था जाने का, पर कैली मना कर देती है। सोफी भी जाने से इनकार कर देती है। फिर हमें उसके दोस्तों को दिखाया जाता है, जिनमें एक जैक नाम का लड़का कहता है कि रिजोर्ट के मैनेजर ने कहा है कि इस वक्त पहाड़ पर चढ़ना मुश्किल है क्योंकि ऊपर काफी बर्फ जमी हुई है और कोई भी क्लाइंबिंग नहीं कर रहा है। इसी दौरान रोनी और टेलर बोलते हैं कि जॉश की एंगेजमेंट हो चुकी है और यहाँ आते हुए लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने चला गया। तभी जोश आकर कहता है कि मैं यहाँ एंजॉय करने के बहाने ढूंढ रहा हूँ और तुम लोग अपने ही दोस्त की बुराई कर रहे हो। घर से दूर वीकेंड में आकर थोड़ी मौज मस्ती करना तो बनता है। वही कैबिन के अंदर सोफी कैली को मनाने की कोशिश करती है कि चलो उनकी पार्टी में थोड़ी देर के लिए चले जाते हैं, फिर जल्दी ही वापस लौट आएंगे क्योंकि कल हमें सुबह सुबह क्लाइंबिंग के लिए जाना है। पहले कैली मना करती है, लेकिन सोफी के जिद करने पर वे मान जाती है। अब रात होते ही सब लोग आग जलाकर चारों तरफ बैठ जाते हैं। सोफी माहौल में घुल मिल गई थी और सबके साथ हंसी मजाक करने लगती है, जबकि कैली चुपचाप बैठी रहती है। लड़के बताते हैं कि वे सब कॉलेज फ्रेंड्स हैं और आज कई सालों बाद एक साथ वीकेंड पर आए हैं। तभी सोफी जोश के हाथ में एक अजीब सी घड़ी देखकर उसका मजाक बनाती है। तो जोश बताता है कोई मामूली घड़ी नहीं है, इसमें पर्सनल लोकेटर बीकन है, जिससे अगर आप दुनिया में किसी भी जगह पर मुसीबत में हो तो सिर्फ एक बटन दबाने से सैटेलाइट में सिग्नल चला जाएगा और आप तक जल्दी ही मदद पहुंच जाएगी। तभी बातों बातों में सोफी कहती है कि वह दोनों कल सुबह यहाँ के सबसे ऊंचे माउंटेन, जिसका नाम एंटीलाओ है, उस पर क्लाइंबिंग करने के लिए जाने वाले हैं। ये सुनकर लड़के हैरान हो जाते हैं कि हम भी वहां जाना चाहते हैं, पर हम इतने ट्रेंड नहीं हैं। कैली ज्यादा बात नहीं करती और रेस्ट करने के लिए कैबिन में लौट जाती है, जबकि सोफी कुछ देर और उनके साथ रुक जाती है। फिर जोश कहता कि कल हम भी पहाड़ पर क्लाइंबिंग करने वाले हैं, लेकिन दूसरे रास्ते से। ये सुनकर सोफी जोश का मजाक उड़ाती है, तुम लोग तो सीधे चढ़ाई भी नहीं कर सकते, इसलिए आसान रास्ते से जाने की सोच रहे हो, पर कुछ भी करो हम दोनों तुमसे पहले ऊपर पहुंचेंगे। जॉर्ज फ्लर्ट करते हुए कहता है कि तुम चाहो तो मेरे कैबिन में चलकर मुझे क्लाइंबिंग सिखा सकती हो। दरअसल वो इनडायरेक्टली सोफी के साथ रात बिताने की बात कर रहा था, पर सोफी उसकी बात को मजाक में उड़ा देती है क्योंकि वे मन ही मन उसे पसंद करने लगी थी। वहीं कैली को देखते हैं जो अपने कैबिन में कैमरा ऑन करती है और अपने बॉयफ्रेंड लूका का पुराना वीडियो देखती है। लूका कह रहा था कि वह तीसरी बार एंटीलाओ पर चढ़ाई कर रहा है, जबकि कैली का ये पहली बार है। फिर हमें फ्लैशबैक में रॉक क्लाइंबिंग प्रैक्टिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कैली और लूका पहली बार मिले थे। कैली ये सब याद करके बहुत दुखी होती है क्योंकि लूका पहाड़ से गिरकर मर चुका था। दूसरी तरफ सोफी कुछ ज्यादा नशा कर लेती है और नशे की हालत में वह जॉश को किस कर लेती है। फिर जब वे वॉशरूम के लिए जाती है तो बाकी सब जॉश को समझाते हैं कि तुम्हारी एंगेजमेंट हो चुकी है, इसलिए इन सबसे दूर रहना चाहिए। लेकिन जॉश कहता है कि मैं अगले 40 साल तक एक ही लड़की के साथ जिंदगी बिताने जा रहा हूँ, तो इसलिए अब थोड़ी मौज मस्ती करना तो बनता है। ये कहकर वह सोफी के पीछे चला जाता है। सोफी लौट ही रही थी कि अचानक जोश वहां आकर उसका रास्ता रोक लेता है और उसके साथ जबरदस्ती शुरू कर देता है।
सोफी उसे धक्का देकर दूर हटने को कहती है, लेकिन जॉश नहीं मानता और उसका रेप करना शुरू कर देता है। तभी चीखने की आवाज सुनकर बाकी लड़के जल्दी वहां आकर जोश को अलग करते हैं और इसी बीच सोफी जंगल की तरफ भाग जाती है। लेकिन अब वह पुलिस को कंप्लेंट कर सकती थी, इसलिए उसे समझाने के लिए सारे लड़के उसे ढूंढने लगते हैं ताकि उसे समझा सके कि जोश ने नशे की हालत में ऐसा किया। लेकिन सोफी किसी पर भरोसा नहीं कर रही थी और डर के मारे भाग रही थी, पर एक जगह वे उसे पकड़ लेते हैं और तभी गुस्से में आकर जोश उसे धक्का दे देता है, जिससे नीचे गिरकर वे पूरी तरह घायल हो गई थी। उधर कैली शोर सुनकर उठ जाती है और बाहर आकर देखती है तो आग के पास कोई भी नहीं था। उसे शक होता है और फिर कैमरा ऑन करके सोफी को ढूंढने लगती है। दूसरी तरफ चारों लड़के सोफी के पास पहुंच जाते हैं, जहां गिरकर उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, पर वह अभी भी जिंदा थी। रॉनी पुलिस को कॉल करने ही वाला था, पर जोश कहता है कि पुलिस आकर सबसे पहले हमें पकड़ेगी, क्योंकि मेरे चेहरे पर खरोच के निशान हैं और जैक के हाथ पर इसने काट लिया है। अब सिर्फ एक ही रास्ता है कि इसे यहीं खत्म कर दिया जाए। पर रॉनी कहता है कि तुम लोग पागल मत बनो, हम पुलिस को समझा सकते हैं कि ये सब एक एक्सीडेंट था। लेकिन जॉश रोनी को धमकी देता है कि पुलिस कुछ नहीं मानेगी और हमें कम से कम 20 साल की जेल होगी। सोफी उनसे मदद के लिए बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करती है, पर कोई भी उसकी मदद नहीं करता और ये सीन बहुत ही ज्यादा इमोशनल था। इसके बाद जॉश एक पत्थर उठाता है और बड़ी ही बेरहमी से उसका सर कुचल डालता है। फिर सबको जबरदस्ती इसमें शामिल करता है ताकि कोई पीछे ना हट सके। वहीं कैली ये सब दूर से देख लेती है और डर के मारे सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड करने लगती है। अब पुलिस को ये सब कुछ एक्सीडेंट दिखाने के लिए वे सोफी के नाखून साफ करके उसे ढलान से नीचे फेंक देते हैं, लेकिन ये देखकर कैली डर के मारे चीख देती है और वे समझ जाते हैं कि कैली ने सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया है। अब सब उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं और कैली भागने लगती है। जॉश कहता है कि अगर कैली कैमरा लेकर पुलिस तक पहुंच गई तो वे फंस जाएंगे, इसलिए किसी भी हाल में कैली को खत्म करना होगा। अब सुबह होने लगती है और कैली जल्दी से कैबिन में पहुंचकर अपना बैग उठाती है और उनके पकड़ने से पहले भागते हुए जाकर पहाड़ की सीधी साइड की तरफ चढ़ाई शुरू कर देती है। उसे लग रहा था कि लड़के सीधी चट्टान पर चढ़ाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि वे इतने ट्रेंड नहीं थे, लेकिन उसे पकड़ने के लिए टेलर भी चढ़ाई शुरू कर देता है और किसी भी हाल में उसे पकड़ने की कोशिश करता है। इसी हड़बड़ी में कैली के बैग से कुछ जरूरी इक्विपमेंट्स नीचे गिर जाते हैं, लेकिन कैली बिना रुके आगे बढ़ना जारी रखती है, पर टेलर उसके करीब पहुंच चुका था। तभी कैली उसे पैर से धक्का देती है और वह नीचे गिरकर बुरी तरह घायल हो चुका था और उसके पैर की हड्डी बाहर आ गई थी और वह दर्द से चीखने लगता है। जॉश गुस्से में चिल्लाता है कि वह किसी भी हाल में इसको भागने नहीं देगा। इसके बाद वह टेलर को कैबिन में लेकर जाते हैं और उसे ढेर सारी पेन किलर देकर रेस्ट करने के लिए कहते हैं ताकि वह इसी बीच कैली को पकड़कर जान से मार सके। अब कैली को देखते हैं जो काफी ऊपर जा चुकी थी, पर उसके पास जरूरी सामान नहीं था और रस्सी भी नीचे गिर चुकी थी। बैग में सिर्फ एक सेफ्टी गियर है जो अब काम आ सकता है, लेकिन बिना किसी इक्विपमेंट के ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि उसके हाथ में ग्लव्स भी नहीं थे और हाथों में छाले भी पड़ चुके थे। इधर नीचे वो तीनों लड़के पहुंच चुके थे और उनके पास ऊपर चढ़ने के सारे सामान भी थे। वे डिस्कशन करते हैं कि वे सीधी साइड से चढ़ाई नहीं कर सकते, लेकिन कैली को पकड़ने के लिए दूसरे रास्ते से ऊपर पहुंचना होगा। कैली का मोबाइल भी उनके हाथ लग गया था, जिसे जॉश अपने पास रख लेता है। तभी जॉश को याद आता है कि उसने कैबिन में ग्लव्स छोड़ दिए थे, जिन्हें लेने थोड़ी देर के लिए वे फिर से कैबिन में जाता है और फिर वापस आकर तीनों चट्टान के आसान रास्ते से चढ़ाई शुरू कर देते हैं। वहीं कैली एकदम बिना सेफ्टी के क्लाइंबिंग कर रही थी, जिसे बहुत मुश्किल हो रही थी। तभी अचानक उसके हाथ पर एक जहरीला सांप आकर रुक जाता है। अब जरा भी हलचल हुई तो सांप उसे काट लेगा, इसलिए वह बड़ी होशियारी से मूव करती है और एकदम बिना हिले सांप के जाने का इंतजार करती है और थोड़ी देर में सांप भी निकल जाता है। लेकिन अब ऊपर चढ़ना उसके लिए और भी ज्यादा खतरनाक हो गया था क्योंकि ग्लव्स ना होने से उसके हाथों में दर्द हो रहा था। फिर वह थोड़ी देर रुककर पानी पीती है और बैग में बोतल रखते वक्त उसकी बोतल नीचे जा गिरती है। दूसरी तरफ जॉश ये सब देखकर उस पर हंस रहा था और अपनी बोतल से पानी पीकर कैली का मजाक उड़ा रहा था। फिर उसके फोन से इंस्टाग्राम आईडी पर गंदी गंदी पोस्ट डालने लगता है, जिससे कैली को और परेशान किया जा सके। लेकिन कैली समझ चुकी थी कि वे हर हाल में उसे कमजोर करना चाहते हैं, इसलिए ज्यादा ध्यान न देते हुए वे अपने हाथों पर पाउडर लगाकर चढ़ाई जारी रखती है। तभी उसे एक रस्सी नजर आती है जो उसे ऊपर के हैंड होल्ड तक पहुंचा सकती है, लेकिन रस्सी थोड़ी दूर थी, इसलिए उसे पकड़ना मुश्किल हो रहा था। पर वह हार नहीं मानती और अपने बैग से एक पतला तार निकालकर बड़ी मुश्किल से रस्सी को पकड़ लेती है। दूसरी तरफ जोश और उसके दोस्त आसान रास्ते से चढ़ रहे होते हैं, इसलिए वे जल्दी से ऊपर निकल जाते हैं। लेकिन वे कैली के पास नहीं पहुंच सकते क्योंकि वे पहाड़ की सीधी साइड से चढ़ रही थी। कुछ देर बाद कैली को पुराना टेंट दिखता है जहां शायद कोई पहले रुका होगा, तो वे बहुत मुश्किल से उस टेंट तक पहुंचती है
और यहाँ थोड़ी देर रेस्ट करने की सोचती है। लेकिन इसी बीच जॉश और बाकी लड़के उसके बिल्कुल ऊपर वाले पत्थर तक पहुंच जाते हैं, जिससे कैली का रास्ता ब्लॉक हो गया था। जॉश उस पर रस्सी फेंकता है और कहता है कि कैमरा इसमें बांध दोगी तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। लेकिन कैली इतनी भी बेवकूफ नहीं थी, वह रस्सी के साथ एक गाली भरा नोट बांधकर वापस भेज देती है, जिसे देखकर जॉश भड़क जाता है। अब कैली के पास ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वह मजबूरन उस पुराने टेंट को वहीं लगाकर रात गुजारने का फैसला करती है। अंदर उसे कुछ सामान भी मिल गया था, जिनमें एक चाकू भी शामिल था, जिसे वह अपने पास रख लेती है। वह चाहे जितना हो सके उस टेंट को ठीक करती है और उसमें चढ़ने में कामयाबी हो जाती है। अब भले ही वह ऊपर नहीं जा सकती थी, लेकिन यहाँ कम से कम थोड़ी देर आराम करने का मौका मिल जाता है। अब यहीं पर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ 1 साल पहले कैली और उसका बॉयफ्रेंड इसी पहाड़ पर आए थे। लूका ने उसे प्रपोज करके सरप्राइज दिया था, जिससे कैली बहुत खुश थी। लेकिन अचानक पैर फिसलने से लूका नीचे गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ कैली टेंट के अंदर रेस्ट कर रही थी। तभी ऊपर से जॉश कैली को उसके बॉयफ्रेंड के बारे में बताकर उसे इमोशनल करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन कैली उसकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप सो जाती है। मगर तभी जॉश पत्थरों से भरा एक बैग तैयार करता है और उसे नीचे फेंकता है। कैली डर जाती है और बाहर निकलने की कोशिश करती है। तभी वह बैग आकर उसे टकराता है, तो टेंट छोड़कर वह उससे लटक जाती है। ये देखकर जॉश जल्दी से रस्सी ऊपर खींचता है, लेकिन खुशकिस्मती से कैली खुद को किसी तरह बचा लेती है। बाहर काफी ठंड थी, इसलिए वह गर्म रहने के लिए दोबारा टेंट में चढ़ जाती है। लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं था। अब की बार जैक रस्सी के सहारे अचानक नीचे आता है और कैली पर हमला करने लगता है। तभी कैली वही चाकू लेकर उस पर अटैक कर देती है, लेकिन टेंट ज्यादा हिलने से अब दोनों लटक जाते हैं और खुद को बचाने के लिए रस्सी को मजबूती से पकड़ लेते हैं। अब रॉनी और जोश उन्हें ऊपर खींचने लगते हैं और ऊपर आते ही जोश कैली को उसके बालों से पकड़ लेता है। तभी वो जैक के चाकू से अपने ही बाल काटकर नीचे गिरते हुए टेंट को पकड़ लेती है। लेकिन अब टेंट भी गिरने ही वाला था, इसलिए वो जल्दी से वापस पत्थर के ऊपर आ जाती है। तभी टेंट नीचे गिर जाता है। अब यहाँ पर रुकना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया था, क्योंकि ऊंचाई पर बहुत ही ज्यादा ठंड थी और उसके पास सिर्फ एक बैग के अलावा और कुछ भी नहीं था। वहीं जॉश ने उसका लॉकेट भी छीन लिया था, जिसमें लूका की दी हुई रिंग थी। लेकिन जैक अब काफी जख्मी हो चुका था और चाहता था कि जॉश मदद के लिए किसी को कॉल करे, जिस पर रोनी भी मान जाता है। जॉश भी उन्हें दिलासा देने के लिए झूठ बोलता है कि ठीक है, मैं कॉल कर दूंगा और सुबह होने तक मदद पहुंच जाएगी। अब उस रात जब तीनों सो रहे थे, तो जैक रोनी से कहता है कि मुझे शक है कि जॉश झूठ बोल रहा है और उसने कोई भी कॉल नहीं की है। मुझे उस पर तभी शक हो गया था जब वह अपने ग्लव्स लेने के लिए कैबिन में गया था और बाहर निकलते वक्त वह काफी परेशान दिखाई दे रहा था। मुझे लगता है कि उसने टेलर को भी जान से मार दिया है, क्योंकि वह समझ गया था कि कैली को मारकर एविडेंस खत्म करने से पहले अगर टेलर मदद के लिए कॉल कर देगा तो वह फंस जाएगा। इसके बाद दोनों प्लान बनाते हैं कि जॉश की घड़ी से लोकेटर बीकन को एक्टिव कर देंगे। लेकिन जब रोनी धीरे से जाकर घड़ी लेने वाला होता है, तो पता चलता है कि जॉश जाग रहा था और उनकी सारी बातें सुन रहा था। फिर वह धमकी देता है कि अगर सबूत मिटाए बिना हमने मदद मांगी तो पुलिस हमें पकड़ लेगी, और अगर तुम दोनों ने कोई गड़बड़ी की तो मैं खुद पुलिस को इन्फॉर्म कर दूंगा कि हम सब इसमें शामिल हैं। इसके बाद रात को तीनों सो जाते हैं। तो जैक नींद से उठकर वॉशरूम करने के लिए ढलान के पास जाता है। तभी अचानक जॉश उसके सर पर हथौड़े से वार कर मार डालता है और उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है। कैली उसे नीचे गिरते हुए देखती है और बहुत ज्यादा डर जाती है। बाद में जब रॉनी नींद से जागता है, तो जॉश उसे झूठ बोल देता है कि मैंने जैक को टेलर के पास भेज दिया है ताकि वह कुछ खाने पीने का सामान ले आए। फिर वह रोनी से बोलता है कि तुम जाकर आखिरी बार कैली से बात करो, अगर कैमरा देने से मना कर दे तो उसे वहीं के वहीं मार देना। इसके बाद रोनी रस्सी के सहारे नीचे जाकर कैली से मिलता है और कहता है कि मैं तुम्हें चोट पहुंचाने नहीं आया हूँ। पहले जोश ने ही सोफी को धक्का दिया था और फिर हमें जबरदस्ती शामिल करवाया ताकि वे बच सके, और वह अब हर हाल में तुम्हें मार देना चाहता है। लेकिन अगर तुम कैमरा दे दोगी तो जॉश तुम्हें छोड़ देगा और मैं जॉश से जाकर कहूंगा कि मैंने कैली को नीचे गिरा दिया है और मेरे ऊपर जाने से पहले तुम थोड़ा सा चिल्ला देना ताकि उसे शक ना हो। लेकिन कैली उसे बताती है कि जॉश ने जैक को पहले ही मार दिया है, जिसकी लाश उसने खुद नीचे गिरते हुए देखी है। रोनी को यकीन नहीं होता, जिस पर कैली कहती है कि जॉश बहुत खतरनाक है और अब अगली बारी तुम्हारी है। इसके बाद कैली उसे कैमरा दे देती है। फिर रोनी अपने प्लान के मुताबिक ऊपर जाता है और कैमरा जॉश को दे देता है। जॉश कैमरा चेक करता है तो उसमें मेमोरी कार्ड गायब था। उसी वक्त रोनी टेलर के फोन पर कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन फोन जॉश के पास था, जिसकी आवाज सुनते ही रोनी सब कुछ समझ जाता है और अब उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन जॉश हथौड़ा लेकर रोनी को बहुत बुरी तरह मारता है
और फिर उसके हाथ पैर बांधकर उसे आग लगाकर नीचे फेंक देता है। कैली ये सब अपनी आंखों के सामने होते हुए देखकर बहुत ज्यादा डर चुकी थी। अब जॉश ने अपने सारे दोस्तों को मार दिया था और अब वह खुद कैली को मारने के लिए नीचे जाने की तैयारी करता है। तभी कैली को जैक का चाकू मिल जाता है जो उसके पास गिरकर अटक गया था। वह बहुत होशियारी से चाकू ले लेती है और तभी उसे पहाड़ के दरारों में एक सांप नजर आता है जिसे देखकर वह एक प्लान बनाती है। उसी वक्त जॉर्ज सेफ्टी रॉप के सहारे नीचे आता है और उस पर चाकू से हमला कर देता है और मेमोरी कार्ड लेने की कोशिश करता है। कैली खुद को बचाते हुए उसका सामना करती है और उसे झूठ बोलती है कि चाहे तुम मेरे साथ कुछ भी कर लो पर मैं मेमोरी कार्ड तुम्हें नहीं दूंगी, क्योंकि मैंने मेमोरी कार्ड चट्टान के उस दरार में छुपा दिया है जो बाद में किसी को भी मिल जाएगा। ये सुनकर जॉर्ज जैसे ही दरार के पास जाकर उसमें हाथ डालता है तो एक जहरीला सांप उसे डस लेता है, जिसके बाद वह गुस्से में कैली पर हमला कर देता है और उसे मारने ही वाला था। लेकिन कैली पूरी ताकत लगाकर उसका मुकाबला करती है और उसे चाकू मारकर जैसे ही सेफ्टी रोप काटती है तो जॉर्ज चट्टान को पकड़कर लटक जाता है। अब वह खुद मुसीबत में फंसकर कैली से मदद मांगने लगता है, पर कैली बिना देर किए उससे अपना लॉकेट ले लेती है और मदद बुलाने के लिए उसकी घड़ी का बटन दबा देती है। इसके बाद उसके हाथों को कुचलने लगती है, जिससे कमजोर होकर जॉर्ज नीचे गिरकर बेमौत मारा जाता है और अब कैली सुरक्षित हो गई थी। उसके हाथ में लूका की दी हुई रिंग और साथ ही मेमोरी कार्ड भी थे। कुछ ही देर बाद सूरज भी निकल चुका था और कैली चढ़ाई करते हुए ऊपर पहुंच जाती है। अब उसकी क्लाइंबिंग भी कंप्लीट हो चुकी थी जो वे लूका के साथ पूरी करना चाहती थी। तभी दूर से हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है और इसी तरह जिंदगी की सबसे मुश्किल लड़ाई को वह जीत लेती है और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है।